पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ देवास में भी कांग्रेस पार्टी ने नारी सम्मान योजना को लेकर प्रेस वार्ता की। योजना के तहत 1500 रुपए की आर्थिक मदद महिलाओं को दी जाएगी और 500 रुपए की गैस सिलेंडर भी देने का वादा किया गया है। देवास में कांग्रेसियों ने इस वचन पत्र को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। वचन पत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने मीडिया को घोषणा पत्र की जानकारी दी। कांग्रेसियों का कहना था कि भाजपा उनकी योजनाओं की नकल कर रही है, जबकि पूर्व कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की सभी योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि अभी दीपक जोशी कांग्रेस में आए हैं। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की हमारी नारी शक्ति योजना के अंतर्गत हमारी बहन को, हमारी मां को 1500 रुपया हम उनके खाते में देंगे तथा जिस तरीके से गैस महंगी हो गई है, मध्य प्रदेश में 1200 रुपये की एक टंकी पड़ने लगी है, जो 300-350 में पड़ती थी यूपीए सरकार के समय। एनडीए सरकार में 1200 रुपये की हो गई। हम 500 रुपये में एक गैस की टंकी उपलब्ध कराएंगे। यह नारी शक्ति योजना एक परिवार को सशक्त करेगी, परिवार के बेरोजगार युवाओं को सशक्त करेगी, एक संपूर्ण परिवार को इसका लाभ प्राप्त हो। देखिए, जनता बहुत परेशान है। इस बात को, इस मर्म को कमलनाथ जी ने समझा है। आने वाली सरकार का जो चुनाव हमारे होने वाले विधानसभा की, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और 1500 रुपये हमारी लाडली बहना को हम देने जा रहे हैं ताकि वो घर खर्च चला सके। वर्तमान दौर आप देख रहे हैं, महंगाई का हाहाकार मच गया है। पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ से लूट खसोट की बात हो रही है। हम कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, महंगाई कहाँ पहुँच गई। इसी विजन को देखते हुए कमलनाथ जी ने घोषणा की है। अभी और बहुत सारे वचन पत्रों में हमारी बातें आ रही है। चूँकि ये बात महिलाओं को इसलिए करना पड़ रही थी कि घर खर्च महिला चलाती है। आपका घर हो, मेरा घर हो, हर सामान्य परिवार में महिला के हाथ में जब हाथ खर्च होता है, उसके ऊपर जब वो महीने के अंत में जाती है तो पैसा ही नहीं बचता है। महंगाई को कंट्रोल करने को सरकार तैयार नहीं है, इसीलिए सारी रियायत वाली बात कमलनाथ जी कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता और नगर निगम सभापति रवि जैन ने पलटवार करते हुए कहा कि 1.5 साल की कांग्रेस सरकार में कोई योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिला, तो अब कांग्रेस क्या जनता का भला करेगी। साथ ही कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्य योजना नारियों को लेकर ही है, जिसमें लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना शामिल है। कांग्रेस ने तो तीर्थ दर्शन योजना तक को बंद कर दिया था। धन्यवाद देना चाहिए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये योजना का एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पर ख़ास बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज जी के बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई योजना, जो लाडली बहना योजना अभी उन्होंने लॉन्च करी है, ये कोई एक प्रमाण नहीं है। जननी सुरक्षा योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, और वो जो लक्ष्मी जो शिवराज जी को मामा कहती थी, आज वो लाडली बहना बन चुकी है, वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने शिवराज जी से प्रेरित हो गए ये। पर क्या इन्होंने इनके पहले भी पिछले किए हुए वादे पूरे किए थे? इन्होंने किसानों के साथ छल करा, इन्होंने हमेशा जनता के साथ छल करा। अभी 15 महीने की जब सरकार आई थी, उस टाइम भयपूर्ण वातावरण में मध्य प्रदेश में जनता अपना गुजारा कर रही थी। इन्होंने भय पैदा कर दिया था, लोगों के घर तोड़ रहे थे, लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा था। आज वो स्थिति नहीं है, आज सुखमय जीवन है। इन्होंने तीर्थ दर्शन, अरे बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए शिवराज जी इतने संवेदनशील हैं, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करा रहे थे। आज तो हम देख रहे हैं हवाई यात्रा से बुकिंग हो रही है तीर्थ यात्रा की, और इन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी उस समय। आप देखेंगे किसानों के साथ जो मैं कह रहा हूँ छल करा, तो उस टाइम पे राहुल गांधी जी कह रहे थे 10 गिनेंगे और कर्जा माफ़ हो जाएगा, 2-2 लाख रुपए का अलग से कर्जा माफ़ हो जाएगा। हुआ? किसानों के साथ छल हुआ। तो ये सब चुनाव लड़ने के इनके तरीके हैं। जनता बड़ी जागरूक है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और मध्य प्रदेश चल रहा है। शिवराज जी बड़े संवेदनशील हैं, उन्होंने रिश्ता निभाना आता है जनता के साथ उनको, तो निश्चित रूप से ये इनका छलावा है। नारी सम्मान योजना से जहां कांग्रेस उत्साहित है और उसे विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जागी है, तो वहीं भाजपा के नेता भी आगामी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, देवास।